Hey, welcome back, students. So, finally, I'm here with the guest paper. सबसे ज़्यादा इसी का इंतज़ार रहता है आप लोगों को, है ना? गेस्ट पेपर कब आने वाला है? सो इट इज़ राइट हियर. सो सबसे पहले डिस्क्लेमर ये है कि गेस्ट पेपर का ये मतलब नहीं है कि आप डायरेक्ट टैक्स की पढ़ाई यहीं छोड़ दोगे और सिर्फ इन सेक्शंस को करके एग्जाम देने चले जाओगे. ठीक है, ये एक सर्वाइवल टेक्निक है. इसका मतलब आप लोगों को अपनी पूरी पढ़ाई जैसे आपने प्लान की है वैसे ही करनी है. बस ये जो सेक्शंस है, इन सेक्शंस को आपको थोड़ा सा ज़्यादा अच्छे से पढ़ना है. इनसे रिलेटेड थोड़े से क्वेश्चंस अपने हाथ से सॉल्व करने हैं. ठीक है, ये डिस्क्लेमर है. एक दूसरी बात जो मैं आप लोगों को कहना चाहती हूँ, जो लोग भी इस वक्त स्ट्रेस में हैं, जो बच्चे इस वक्त कुछ पैनिक स्टेट में है कि पता नहीं क्या होगा. जनरली पैनिक हमें ना डर से आता है. हम डरते हैं ना जब जिस सिचुएशन से, और डर आता है जब हम किसी सिचुएशन को नहीं जानते. तो इसे नोन बना लो. तो इसका मतलब क्या तरीका है, आप अपनी पेपर लाइक इन्वायरमेंट में पहले ही आ जाओ. राइट, एक हर सब्जेक्ट का, आपका फाइनल का जो भी सब्जेक्ट है, हर रोज कोई एक दिन निकाल के 3 घंटे का पेपर लाइक फील के साथ उस पेपर को सॉल्व करो. क्योंकि तैयारी तो आप लोगों ने ऑलमोस्ट सब कर ही ली है ना. तो उसमें देख लो कि आप कितने पानी में हो, ताकि जो आपका फियर है ना कि पता नहीं एग्जाम में कैसा क्वेश्चन आ जाएगा, मैं कैसा परफॉर्म करूंगा, आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा अपने आप का. अब आपको पेपर से उतना डर नहीं लगेगा. और अगर आपके पास और थोड़ा टाइम है, सो 2 से 3 क्वेश्चन जो है आप पेपर्स को सॉल्व करके देख सकते हो. ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही बैठना किसी एक कोने में और टाइमर लगा के कि एग्जैक्टली 3 घंटे में हमको कैसे ख़त्म करना है. तो आप लोगों को क्वेश्चन का आइडिया लगेगा, आपको ये भी आइडिया लग जाएगा एग्जैक्टली कि आपको किसी भी क्वेश्चन को लिखने में कितना टाइम लग रहा है, 3 घंटे में आपका पेपर ख़त्म हो रहा है या नहीं हो रहा है. तो वो स्ट्रेस वाला इन्वायरमेंट आप पहले ही देख लोगे, तो फिर आपका मतलब जो मेरा लाइफ का एक्सपीरियंस है बच्चों के साथ, करीब करीब 90% आपका फियर गायब हो जाएगा. और एग्ज़ाम में जो बहुत अच्छा पढ़ते हैं कई बार इसलिए परफॉर्म नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनका आधा दिमाग तो सिर्फ स्ट्रेस लेके बैठा होता है. तो अगर आप स्ट्रेस को दूर भगा दोगे तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आपने कभी पहले पढ़ी हैं वो भी याद आ जाएंगी और पेपर अच्छा हो जाएगा. ठीक है, ये सब हो गया, मोटिवेशन हो गए आप लोग मोटिवेट. चलो अभी देखते हैं फटाफट से गेस्ट पेपर. सो यहाँ पे मैंने कोशिश की है कि जैसा इंस्टीट्यूट क्वेश्चन ड्राफ्ट करता है ना, तो जैसे पीजीबीपी का क्वेश्चन ड्राफ्ट करता है तो उसमें डिफरेंट चैप्टर्स से वो जो सेक्शंस लेकर के ले आता है और फिर कंबाइन करके एक क्वेश्चन ड्राफ्ट करता है. तो मैंने वैसे ही थोड़ा और आपको हेल्प करने के लिए ऐसे ही कुछ कंसोलिडेशन करने की कोशिश की है. ठीक है, तो देखो सबसे पहले जो बिजनेस इनकम का क्वेश्चन रहता है जिसमें एडजस्टमेंट होती है, पीएनएल की डेप्रिशिएशन, आईसीडीज होती हैं, तो उसमें जब आपको क्वेश्चन प्रिपेयर करना है तो उसमें किन किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है. ठीक है, तो सबसे पहले तो सेक्शन 28 से 44, मैम ये तो सारे ही लिख दिया आपने, तो सारे ही करने हैं, तो फिर मेरे पास गेस क्या हुआ. काफ़ी स्टूडेंट्स की ये रहती है सिचुएशन. देखो सेक्शन 28 से लेकर के और आप लोग को करीब 32 तक, ये तो सारे के सारा करना ही, इसमें तो कोई एक्सक्यूज नहीं है. 32 वैसे भी मैंने स्पेसिफिकली लिख दिया है. ठीक है, इसके बाद आप लोगों को यहाँ पे सेक्शन 40A ये मैंडेट है. इसमें IA IB ये दोनों ही रहते हैं. ठीक है, तो इसमें अल्टरनेटिवली इंस्टीट्यूट पूछता रहता है बट उसका ज़्यादा फेवरेट IA है, इसलिए हम इसे भी ड्रॉप नहीं कर सकते. वैसे इस बार चांस IB का है, लेकिन आप IA को भी पढ़ के ही जाना क्योंकि ये काफ़ी फेवरेट्स में आता है इंस्टीट्यूट के. दूसरा, एक इंस्टीट्यूट को ना 40A से बड़ा लगाव है, उसमें वो 2 या 3 कुछ भी करके इधर उधर रोल करके वो पूछता रहता है. तो ये भी आपके पास कोई चॉइस नहीं है, दोनों को ही पढ़ के जाओ. इसमें रेपिटेंस का बहुत चांस होता है, ये नहीं करना कि ये अभी तो आया था अभी दोबारा थोड़ा ना आएगा. ठीक है, एक 43B में काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ये सोच रहे होंगे कि पिछले 2-3 अटेम्प्ट से 43B पूछ ही रहा है तो क्या करना है. देखो यहाँ पे ना एक छोटी सी अमेंडमेंट है MSME पेमेंट्स को लेकर के, इस वजह से 43B अगेन वेरी रेलिवेंट. सो इसको भी आप नहीं छोड़ सकते. और खास करके MSME पेमेंट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन, आपका जो स्टैट्यूटरी अपडेट्स इंस्टीट्यूट ने दिया है मैंने भी उसे सॉल्व कराया है, आप जाकर के मेरे देख सकते हो यूट्यूब पे. उसमें 43B और MSME का वो कोरिलेशन मैंने विद एग्जाम्पल कराया, तो आपको इजीली समझ में उतना कर लोगे तो भी आपका 43B इज डन. लेकिन आपको वो हर हालत में करके जाना है. ठीक है, ये हो गया आपका बेसिक. इसके अलावा आपको 35-2AB, 36 ये दोनों के दोनों 2 और 9. ठीक है, उसके अलावा 56-2 ये एंड दिस एंड दीज 2 सेक्शंस.
ठीक है, ये आपको इस कॉम्बिनेशन में मिल सकते हैं। इनमें से ये सारे भी मिल सकते हैं आपको क्वेश्चन में देखने के लिए, इनमें से एक दो लेफ्ट आउट भी हो सकते हैं, बट देयर इज हाई चांसेस कि कॉम्बिनेशन इसी तरीके से बनेगा। ठीक है, अब आ जाते हैं कैपिटल गेन। कैपिटल गेन वैसे इंस्टीट्यूट का ज़्यादा फेवरेट नहीं है कि हर अटेम्प्ट में आपको इसका क्वेश्चन दिखाई दे, कभी कभी ये किसी और क्वेश्चन के साथ बाइंड होके आ जाता है, बट कैपिटल गेन से जब भी स्पेसिफिक क्वेश्चन होता है तो जेडीए और स्लम सेल ये इंस्टीट्यूट के थोड़े खासा फेवरेट से टॉपिक्स हैं। सो वो पूछेगा तो यहीं से निकल के आता है। तो यहाँ पे हम लोगों को जिस चीज़ पे फोकस करना है वो 45(5)A, 50B एंड दिस ट्रांसफर, ठीक है, 49(7), 112A और 50C, इन सेक्शंस पे बहुत अच्छे से आपको फोकस करके जाना है। ठीक है, उसके बाद हम डिविडेंड इंटरेस्ट इनकम्स की बात करें, जहाँ पे इंटर कॉर्पोरेट या फॉरेन एक्सपेंसेस का एलोकेशन होता है, अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पे आपका जो अकरेंस के चांसेस है ना वो बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि अगर हम पास्ट 5-6 अटेम्प्ट की बात करें तो मई 2024, मई 2025, सितंबर 2000, इसे बार बार उन्होंने पूछा है, तो दे वांट टू एक्चुअली टेस्ट इट। ठीक है, सो इसमें ये टेस्ट करने के लिए जो डिफिकल्टीज हैं वो बेसिकली इन्हीं सेक्शंस में है, तो वो बाहर कहाँ से पूछेंगे। तो अगर ये दोबारा इसे पूछते हैं, दो ये सितंबर 2025 में भी पूछा गया है, बट स्टिल ये हाईली एक्सपेक्टेड है। क्लियर, ठीक है, तो आपको इसे करके जाना है। उसके बाद चैरिटेबल ट्रस्ट की अगर हम बात करें तो इसका क्वेश्चन तो हम मैंडेटरीली देखते हैं चैरिटेबल ट्रस्ट का, कि हमें हमारे अटेम्प्ट में थर्ड क्वेश्चन ये दिखता ही दिखता है ना। इसमें ज़्यादातर इंस्टीट्यूट जो होता है वो ट्रस्ट या इंस्टीट्यूशंस की इनकम को टेस्ट कर रहा होता है, हमें पता है कि नहीं। 11 और 12AB के जो रजिस्ट्रेशन कंप्लायंसेस होते हैं, वॉयलेंसेस जो 13(3) के हैं, और 115 BBI का जो टैक्स रेट है उसी को वो टेस्ट कर रहा होता है जनरली। सो हमें अभी भी एक्सपेक्टेड ये है कि अगेन इसी को ही कंबाइन करके कुछ क्वेश्चन ड्राफ्ट होगा, बट स्टिल देयर इज हाई लाइकली चांसेस कि यहाँ पे 10, 23C और 11 इसको भी ये पूछ सकता है। राइट, ये काफ़ी टाइम से इंस्टीट्यूट ने इसको लेके कोई क्वेश्चन बनाया नहीं है, लेकिन जो मैं बोल रही हूँ कि जो रीअकरेंस है कि आपको वापस से हो सकता है 12AB 13(3) के इर्द गिर्द दिखाई दे, तो वो CBDT रूल की वजह से है। ठीक है, जो अभी रिसेंटली अपडेट हुआ था 17AA, तो इस वजह से उसे आपने दोबारा से देख के ही जाना है, उसको छोड़ने का हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। अब हम बात करते हैं TDS, TCS, इक्वलाइजेशन लेवी या डिजिटल ट्रांजेक्शन, इन्हीं को रोटेशन करके इंस्टीट्यूट क्वेश्चन पूछ रहा होता है। इसमें 206IH जो है ना, ये ऑलमोस्ट मैं हर बारी ही देती हूँ अपने गेस में, और कई बार स्टूडेंट्स को ये होता है कि ये पिछले में आ चुका, अब क्यों आएगा, बट ये इतना इंटरेस्टिंग लगता है इंस्टीट्यूट को टॉपिक कि जब ये डालता है स्टूडेंट्स की हिट रेशियो जो अभी भी नहीं आ पा रही है, तो इंस्टीट्यूट को लगता है सब बच्चे आके यहीं फंस जाते हैं, और शायद हर बार ये सोचते हैं पिछली बार पूछा था तो अब नहीं पूछेगा, तो इंस्टीट्यूट अगेन इसी को पूछ लेता है। ठीक है, इसलिए इसे कर लेना। ठीक है, उसके अलावा वी आर एक्सपेक्टिंग IG, राइट, कि हम लोगों को थोड़ा सा एक्सपेक्टेशन है IG से, बट स्टिल मैं इसको नहीं छुड़वाना चाहती। मैं चाहती हूँ कि आप यहाँ पे IH को भी करके जाए। ठीक है, उसके अलावा 195, ठीक है, 206AA और IGO, ठीक है, S, ये जो है ये मेरे पर्सनल फेवरेट्स रहेंगे, और सेक्शन 165 ये मेरे यहाँ पे थोड़े से ज़्यादा लाइकली है जिनको मैंने वो किया। बाकी IA और J इसे भी आप करके जाएंगे, बट जिसको मैंने अंडरलाइन किया यहाँ मुझे थोड़ी सी प्रोबेबिलिटी लेवल ज़्यादा लगता है। ठीक है, अब बात करते हैं पेनल्टी एंड प्रोसिक्यूशन मैकेनिज्म की। तो ये भी कभी इंडिपेंडेंट क्वेश्चन तो आता नहीं, कहीं ना कहीं से कंबाइन होता है। तो यहाँ पे भी आप देखोगे 271 AAD, ये बार बार इंस्टीट्यूट इसमें से क्वेश्चन पूछे जा रहा है। ये इसके जो रियकरेंस है ना, करीब नवंबर 2024 सितंबर 2025 इसमें इंटीग्रेटेड केसेस बना बना के इसने पूछा है, और अभी भी ये मिक्स से मुझे लगता है कि काफ़ी चांसेस हैं कि वापस से यहीं से ड्राफ्ट हो। तो 270A 689, ठीक है, उसके अलावा 271 AAD का 1 और 2 दोनों, 276B 278AA और 12613 ये आपने करने हैं। ठीक है, अगर हम बात करें अपडेटेड रिटर्न या रीअसेसमेंट विंडो की,
तो यहाँ पे मुझे बहुत ही क्लियर सा दिखता है, क्योंकि सितंबर 2025 में ये शुरू में इंस्टीट्यूट ने कुछ थोड़ा इंटरेस्टिंग क्रिएट करने की कोशिश की है, बट फाइनेंस एक्ट 2025 में इसके प्रोसीजर्स में कुछ री इनफाइनमेंट आई हैं। सो इस वजह से हो सकता है कि इंस्टीट्यूट शायद इसे आपसे टेस्ट करना चाहे। ठीक है, तो आपको ये सेक्शंस हर हालत में देख के जाने हैं। ठीक है, इसको अच्छे से करके जाना है। अब बात करते हैं बिजनेस ट्रस्ट की। तो यहाँ पे आपको 1023 FC, ठीक है, 23 FCA, 23 FCA, 115 UAE एंड 115 LBA, ये कॉम्बिनेशन के साथ ये आपको यहाँ पे प्रिपेयर करके जाना है। हम देखते हैं हमेशा मई या सितंबर में ये साइक्लिकली पूछा जाता है, एक में पूछते हैं एक में ड्रॉप कर देते हैं, एक में पूछते हैं एक में ड्रॉप कर देते हैं, बट देयर इज हाई चांसेस कि यहाँ पे ये इसका एक कंबाइन करके क्वेश्चन ड्राफ्ट इस बार हमें देखने के लिए मिल जाए। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं गार और सार्ट एक्सप्लेनिंग वगैरह की। तो यहाँ पे आप लोगों को जो हमेशा हम क्वेश्चन 6 देखते हैं ना 2023 से, तो वहां पे हमें ना बहुत ज्यादा चांसेस दिखते हैं कि ये एक कॉम्बिनेशन में प्ले होता है। जो मैंने लिखा है इसी कॉम्बिनेशन से क्वेश्चन को आता है जब भी पूछा जाता है, तो उसी कॉम्बिनेशन में मैंने इसे लिखा है कि आपको 6-3, 6A, 916 और 917, उसके साथ 90, 91, 94B और 286। यहाँ पे मेरा फोकस ज्यादा 94B पे है। ठीक है, फिर भी आप 90, 91, 286 इसे भी करके जाएंगे और ये इनके साथ बाइंड होकर के क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं हम यहाँ पे इमर्जिंग फाइनेंस। ये बेसिकली कुछ नहीं है, ये मैंने वो एरियाज यहाँ पे आप लोगों के लिए लिख दिए हैं जो एरियाज अमेंडेड हैं। राइट, सो अमेंडेड जो है वो कौन कौन से हैं, ये है, वो मैंने ऊपर भी वैसे आपको बता ही दिया है कि हाई रेटिंग में है, तो ये आपको मैंने अलग से भी लिख के दे दिया है कि ये हाई रेटिंग में है। सो इन टॉपिक्स को आपने कंसीडर करके हर हालत में जाना है। ठीक है, बेब्स की बात करें तो हम यहाँ पे एक्शन प्लान 11, 13 बार बार इंस्टीट्यूट इसी को आगे पीछे करके पूछ रहा होता है, कभी किसी को, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इंस्टीट्यूट इस बार इन दोनों को छोड़ के कुछ और पूछेगा। एक्चुअली प्रैक्टिकली करने के लिए यही 2 एक्शन प्लान है जिसमें क्वेश्चन ड्राफ्ट हो सकता है। तो इसमें पिछले साल का रिपीट भी आ सकता है और नया भी पूछ सकता है, तो ये दोनों के दोनों एक्शन प्लान्स जो हैं वो आपको करने हैं। एडवांस रूलिंग की बात करें तो हम यहाँ पे U और T, 245 U और T, ये दोनों अच्छे से डिटेल में पढ़ के जाएंगे। टैक्स ऑडिट एंड एथिकल कंप्लायंस ये आप लोगों का नया ऐड हुआ है, पिछले 2024 से ये ऐड हुआ है आप लोगों के उसमें, और उसके बाद से इंस्टीट्यूट ने इसको कॉन्टिन्यूसली ही पूछा है क्योंकि थोड़ा सा प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन है। यहाँ पे आपको फॉर्म 3CD के अंदर जो अमेंडमेंट आई है ना, अगेन स्टैट्यूटरी अपडेट्स को चेक कर लो, उसके अंदर मैंने उसे कराया हुआ है। ठीक है, सो उससे रिलेटेड 44AB में यहाँ से क्वेश्चन ड्राफ्ट कर सकता है 271B की पेनल्टी को कंबाइन करके। ठीक है, तो इसको आपने एक बार के लिए बहुत अच्छे से पढ़ के जाना है। 6 नंबर का क्वेश्चन मस्ट टू मस्ट इंस्टीट्यूट पूछ ही रहा है। ठीक है, तो यहाँ अच्छा क्वेश्चन है 6 नंबर के लिए, तो आपको ये तीनों कॉम्बिनेशन में से पढ़ना है। मिसलेनियस प्रोविजन से आपको 269 SS और 269 T, ठीक है, इसको आपने 115 BAB के साथ कंबाइन करना है। तो ये तीनों टॉपिक्स आपको यहाँ पे करके जाने हैं। सो दिस वाज ऑल फॉर योर गेस्ट पेपर एंड आई होप कि ये गेस्ट पेपर जो है आप लोगों को आपके एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स तक लेके जाए और आप लोग बहुत अच्छा परफॉर्म करो पेपर में। मेरी बात को याद रखना कि एक एटलीस्ट क्वेश्चन पेपर आप लोग अपने पेपर से पहले उस सेम कंडीशन में सॉल्व कर लेना, ताकि आपका फियर थोड़ा सा कम हो जाए। एंड जो बच्चे इस गेस्ट पेपर को यूज करेंगे, अब ये मेरे लिए है, ठीक है, मैं देखती हूँ कितने लोग मेरे लिए भी करेंगे, तो ये गेस्ट पेपर जितने बच्चे यूज करेंगे, एग्जाम अटेम्प्ट करेंगे, उसके बाद मुझे स्कोर कार्ड भेजेंगे, वो भेजेंगे मुझे कि उनका कितना पेपर जो है इसमें से हिट हुआ। ठीक है, मुझे भी चाहिए, है ना। तो ये आप लोगों के लिए जिम्मेदारी है जब आप लोगों का पेपर हो जाएगा, और अपने जो फ्रेंड्स हैं या जो जिसके साथ भी आप स्टडी करते हो, आपका जो भी स्टडी ग्रुप है, उसमें इस क्वेश्चन पेपर को शेयर कर लो, ताकि उन लोगों को भी हेल्प मिल जाए और सब लोग बहुत ही शांत दिमाग से और अच्छे से पेपर दे करके आओ। भगवान ने चाहा तो आप लोग सब के सब जनवरी में CAs बन जाएंगे। ऑल द वेरी बेस्ट टू यू ऑल। थैंक यू।